बिहार शरीफ विधानसभा में इस बार विधायक के साथ हमदर्द चाहिए, वो नहीं जो जीत के बाद नजर नहीं आए। वर्षों से जनता के बीच, जनता के सुख दुख के साथी मनोज तांती जनता के बीच लगातार अपनी उपस्थिति बरकरार रखे हैं और जनता का सुखनुमा बनकर विकसित विधानसभा बनाने को लगातार प्रयासरत है। जनता के दिल का धड़कन और जनता का आवाज बन चुके हैं मनोज तांती। किसानों के लिए अनाज भंडारण और बच्चों के लिए डिग्री कॉलेज बनाने जैसे मुख्य मैनिफेस्टो के साथ जनता का लगातार सेवा कर रहे। जनता बदलाव के मूड में है और इस बार साफ सुथरा और विकास करने वाले विधायक को चुनेंगे। वैसा विधायक जो एक का नहीं सभी का हो। जनता का मानना है मनोज तांती से अच्छा कोई और नहीं। आज बिहार शरीफ विधानसभा के रहुई प्रखंड के उतरनामा पंचायत के सुलेमानपुर धरमशी बिघा मदाचा में चलाए जनसंपर्क। इसके बाद पहुंचे रहुई नगर पंचायत के वार्ड संख्या 8 सुल्तानपुर, वहां भी जनता से मिल उनके साथ अपने विचारों का आदान प्रदान किए और अपनी स्पष्ट नीतियों को रख इस नगर पंचायत के वार्डों का विकास मानचित्र जनता के बीच रखे। इस मौके पर समाज सेवी राजेश कुमार यादव, नीतीश कुमार अर्जुन, तांती राजू, रविदास चंदन पंडित, स्वदेशी चौहान, शंकर पासवान, आजाद पासवान इत्यादि के साथ सैकड़ों ग्रामीण मौजूद रहे। युवा हैं, इस बार आप कैसा प्रत्याशी चाह रहे हैं अपने विधानसभा से? घोटाला मुक्त हो, युवाओं को सुना जाए और पढ़ाई का व्यवस्था, साथ में रोजगार का व्यवस्था किया जाए। काम करिंदे हो, कर्मशील हो, जो विकास करे विधानसभा का आपके, तो ऐसा प्रत्याशी आपको एक ठो निर्दलीय आ रहा है मनोज कुमार तांती जी, जो बिहार शरीफ में बहुत विकास किए हैं। आप देखिए रहे हैं, बिहार शरीफ जाते हैं ना जी सर, डेली जाते हैं। तो कैसे आपको लगे वो? सही है, उनका मोटिव के हिसाब से सही है। उनका काम करने का जो बताया गया है करेंगे, उसके हिसाब से सही है। उन्हें वो अच्छे उम्मीदवार आपके हैं, नज़र में हैं जी। तो आपका समर्थन है उनके? जी। पूरे गांव का आपका? सर गांव के तो जिम्मेदार। कौन सा गांव हुआ? सुल्तानपुर। क्या नाम हुआ आपका? संजीत कुमार। ठीक। आज आपके गांव में बिहार शरीफ विधानसभा के भावी प्रत्याशी मनोज कुमार तांती जी आए, तो गांव का क्या क्या समस्या हैं जो सुनाएं उनको? गांव का समस्या रोड से स्कूल तक चाहिए हम। क्या खत्ता के खनाई अहरा का और इतना खत्ता उतना ये अलंग तलंग कुल पड़ना चाहिए। आओ रोड नली गली बनल है को? कुल अभी बन ही का, साइड जाकर कुल बन ही का है। 20 गाँव है चाचा? मादा चक यहाँ नली गली भी नहीं बनलो है। तो वर्तमान में जो विधायक खुन आवा खुन कभी क्षेत्र घूमेला कि कैसा हमार जनता है? कहियो नहीं। 20 साल से विधायक हैं आपके, कहियो नहीं। अब तो मंत्री बन गल खून। चिन्हा हो को कि नहीं चिन्हा हो? जब वर्तमान में विधायक खुन जिनका चिन्हा हो, लेकिन मिला खुन नहीं। दिक्कत है आपके गांव में? दिक्कत बताइए। तो बहुत पानी के साधन नहीं है, गिरे के रोड नहीं है, रोड नहीं है, रास्ता नहीं बढ़िया क्लियर है। अब तो मतलब जो खता दादा नदी वो भी खता जाता, पानी कम से कम गिरता ना जी, हैं वो नहीं खताया। रोड नहीं है, रास्ता नहीं है, दिक्कत तो है ना है। तभी क्षेत्र के जो वर्तमान में विधायक खून तो आवा खून देखे ले साहब गली गली जीतला के बाद जब चुनाव के वक्त होता तब आते हैं, बस ऐसे नहीं आते हैं। आई ठाकुर गोले लगा इसे हेलखिन है, हेलखिन है। तू आइबे करेगा, हैं नहीं आवेगा तक वोट कैसे मिलेगा? तो इस बार क्या इरादा आप लोग का है? देने के लिए इरादा है, अच्छा रहेगा, देने के इरादा है। जी जाएंगे तो बनाएंगे। अरे हरजन बार जीता बढ़िया ना है जी, बड़का जीत के कौची करेगा, नहाल कर देगा, मगर हरजन के देखे चाहता है। बोलिए कोई नहीं, कोई नहीं। कौन गांव हो को? सुलेमानपुर। तोरा से मिलेला मनोज कुमार तांती कौची काल खून कहलखिन की जीते पर नली गली जिसका वृद्धा पेंशन नहीं है उसी के बना देंगी, 1100 देंगी, खोज खोज के घर बना देंगी, नली बना देंगी।
तो ऐसे पहले आप कोई नेता इलखुन तोरा से मिलेला? नहीं नहीं एगो नहीं, दांत वो बना दीजिए। नेता तोरा से मिलेला? नहीं कभी नहीं। कभी ना आए। विधायक यहाँ के अखिन चिन्हा हो? विधायक यहाँ के नहीं तब- नहीं चिन्हियन। नहीं चिन्हा हो? हाँ, कौन गाँव होलै? धर्मसी बीघा यहाँ नल्ली गली भी बाकी है, को नहीं बनलो है? नहीं बनलो है। मिलने आए थे सर? आज हमसे मनोज कुमार ताती सर मिलने आए थे, जो विधायक पद के उम्मीदवार हैं, भावी उम्मीदवार पद के उम्मीदवार हैं। तो गांव का क्या क्या समस्या था जो सुनाए, जो अभी तक गांव में नहीं हुआ है गांव और का समस्या जो था जीतने के बाद वो पूरा करेंगे? गांव का समस्या जो था वो सुना है, आंखों देखा। वो गांव में घूर भी रहे हैं, घूम कर देख भी रहे हैं। वही समस्या जो देखें वो सुनाए, गांव का क्या स्थिति है, क्या हाल है गांव का। तो जिस तरह से ये घूर रहे हैं हर गांव का हर घर, उसी तरह से अभी अगर वर्तमान में विधायक हैं वो कभी घूरे हैं कि नहीं? नहीं, वो तो कभी कभार आते हैं। अब वो सिर्फ इलेक्शन के टाइम में, वो भी बहुत टाइम पर, करीब करीब 4-5 इलेक्शन हो गया, करीब 20-25 साल के बाद देखे एक बार आए हैं कभी। वो भी सुने कि ये गांव आए वो गांव आए हैं, इससे गांव ऐसे नहीं घूमे हैं, माने घर घर नहीं घूमते नहीं हैं। घूमे हैं। तो इस बार कैसा समर्थन रहेगा? निर्दलीय प्रत्याशी आप लोग के लिए हैं? रहेगा, समर्थन भरपूर रहेगा। फिर लेके जाते पढ़े लगी, डेली खर्चा होता है ना, जाने में भी परेशानी। कभी रेलवे क्रॉसिंग बंद हो, कभी कुछ हो, कभी कुछ है, कभी बारिश होला। अच्छा, फिर हम लोग हर संस्थान में जितना शैक्षणिक संस्था है ना, कैंटीन रखो जलपान के लिए, और सस्ता सस्ता रसगुल्ला खा लो। 2 रुपये का रसगुल्ला 2 खा लो के 4 लोग क्या, जैसे घर से सुबह पर नहीं खाते जाते हम खाते बेटा। जितना भी छात्र छात्रा हैं उनके निःशुल्क है ना, जो तैयारी करते हैं निःशुल्क कोचिंग व्यवस्था, क्या समझे। जितना भी अब जैसे क्या होता है छात्र में समाज भी होता है ना, देखिए अनुसूचित के लिए छात्रावास में, उसी तरह से पिछड़ा अति पिछड़ा समाज के लिए भी छात्रावास की व्यवस्था है। आज रहुई प्रखंड के अभी हम बैठे हुए हैं नगर पंचायत रहुई के सुलेमानपुर में, सुल्तानपुर में, है ना। बगल में अभी सुलेमानपुर घूम के आए हैं, है ना। और स्थिति इतना दयनीय है दोनों गांव का। जितना भी क्षेत्र अभी घूमे, जितना भी टोला घूमे, सभी हम लोग अपने परिवारों के साथ, बड़े भैया के साथ और नौजवान साथियों के साथ अभी घूमे हैं, एक एक करके सभी के साथ घुमा और देखा जो स्थिति ना, बहुत नरकीय स्थिति देखा। कच्चा नाला के और गली भी बहुत बुरा हालत में था। और यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या है पानी का निकास नहीं है। दूसरा समस्या हमारे सभी भाई लोग बोल रहा है कि एक पंचायत भवन नहीं हो जहाँ पर बाल बच्चा के शादी ब्याह जीना मरना कोई कार्य हो तो उसे आशा ले सके, है ना। बैठने के साधन नहीं है। यहाँ पर इतना तरह की तकलीफ है, पानी की व्यवस्था की तकलीफ है, पानी के निकास की तकलीफ है। यहाँ पर एक भी बच्चों को पढ़ने के लिए अच्छा सा स्कूल नहीं है, कोचिंग क्लास नहीं है। तो यहाँ पर अक्सर गली गली में देखिए लंबा लंबा तार टाना जा रहा है, पोल की आवश्यकता है। तो सारी समस्या को देख रहे आज हम लोग तो 16 महीना से लगातार हम इस गांव में कानपुर आ रहे हैं लगातार, और सभी भाई परिवार एक दूसरे को अच्छी तरह से परिचय हो गए हैं। कोई तरह की कोई दिक्कत नहीं है कि हाँ भाई नहीं चिंता, सब एक एक लोग जानते हैं मनोज ताती नाम वाला। और आ रहे भाई विधानसभा में वोट मांगने आते हैं। और बिहार शरीफ का अभी मेयर का प्रतिनिधि है बिहार शरीफ का। जिस तरह से बिहार शरीफ की प्रगति और विकास हो रहा है, उसी तरह से पूरा बिहार शरीफ विधानसभा का रहुई प्रखंड का एक एक गांव 142 गांव का संकल्प लेते हैं कि विकास और शांति रखना हमारा काम पहला मकसद है। सभी के लिए विकास और सभी के रखना पहला मकसद है, क्योंकि विकास नहीं होता तो लोगों में आपस में काफ़ी टेंशन रहता है, जातीय टेंशन रहता है, क्षेत्रीय टेंशन रहता है, बहुत सारा के झगड़ा होता है। तो विकास करना, विकास से सभी के जीवन में खुशी आएगा।
तो हम लोग रहुई क्षेत्र में आते के साथ डिग्री कॉलेज की स्थापना करेंगे, गांव की पानी का निकास होगा, पंचायत स्तर पे लाइब्रेरी की व्यवस्था करेंगे, पंचायत स्तर पे ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्र की व्यवस्था करेंगे, जहां कोई बीमार पड़े आदमी तो अपना इलाज करा सके फर्दर ट्रीटमेंट। उसी तरह से हर गांव का अपना बाजार देंगे जिससे विकास कर सके। किसानों के लिए पंचायत स्तर पे खाद बीज रसायन की व्यवस्था देंगे। हर गांव में अनाज, हर किसान को जो है ना, हर गांव के किसानों को अनाज भंडारण गृह का निर्माण करवाएंगे, जिससे अपना सामान उपज करने के बाद सही टाइम पर बेचे, सही मर्जी हो जब मर्जी हो। जैसे आपका अभी प्याज उपजाए, अब प्याज उपजाए तो अभी का रेट 35 रुपया, और 4 महीना का बाद देखते हैं बाजार का भाव बढ़ गया 80 रुपये किलो हो गए। अगर हमारे पास भंडारण रहता है तो 40 पर देखते हैं प्याज सुखा के रखता है, संभालता है, और जब 80 रुपया हो जाएगा, अब अभी के 4 महीना पहले 35 रुपये रेट था, अभी 80 रुपये रेट है। अभी के रेट में बेचेगा तो कितना फायदा होगा? 1 किलो में 25 रुपया 30 रुपये किलो फायदा होता है। 80 रुपया तो 65 रुपये बिकते ही ना, तो 30 रुपये किलो फायदा होता है। अगर आपके पास 100 मन है तो सोचो कितना फायदा हो जाते। 4000 गुने 30 रुपया, मैंने 1.5-2 लाख रुपया आपको डायरेक्ट फायदा होगा। तो वो आप ही को फायदा नहीं करेगा, जो आप पहले बेच दीजिएगा तो बाद में फायदा नहीं होगा। 4 महीना में इतना पैसा आता है, तो किसानों को सही मूल्य मिलेगा, अनाज भंडारण से उनको खुशहाली मिलेगा। तो सभी तरह का काम करेंगे, और कोई ऑफिस का काम पड़े हमारा नंबर है, स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल ब्लॉक अंचल अनुमंडल कहीं भी कोई जरूरत आपके साथ हमेशा खड़े हैं, सभी लोगों के साथ खड़े भाई। एक बार आप लोग से प्रार्थना करते हैं कि विधानसभा में आते हैं, भारी मतों से आप हमें अपने गांव से वोट दीजिएगा, जिससे हम लोग और हक के साथ विधानसभा में जाकर ये कह सके कि हम जनता की ताकत है, और जनता हमारी आत्मा है, और आत्मा को दुखाएगा तो इंसान जिंदा नहीं रहेगा। इसलिए कि हमको हर बच्चों, आने वाले बच्चों को भी भविष्य को देखना है, गांव को विकास करना है। लगातार 75 साल हो गया, हमारे माननीय मुख्यमंत्री साहब रोड जोड़ दिए गाँव तक, बिजली दे दिए गाँव तक, पर यहाँ का प्रतिनिधि अभी देखिए राहुल क्षेत्र से शहर जाने के लिए कितना तकलीफ है, पूरा घूम करके जाना पड़ता है ना। तो ये सब साधारण व्यवस्था हम लोग आते के साथ ये सब काम करेंगे। हर गांव में पंचायत और नाली रोड सब बनवाएंगे। वही के 40 पर चल रहा है, कितना सही आभार व्यक्त करते कि आप लोग हमको अपना गाँव के घर घुमाए हैं। मैं आपको दिल से प्रणाम करता हूँ, बड़े भैया को और छोटे भाई को भी। भाई सब लोग को आशीर्वाद देता हूँ, और हमारे साथ जो चलकर लगातार 16 महीना से हमारा साथ दे रहे हैं, राजेश भैया, सुदेव, नीतीश कुमार, अमृत, राजकुमार भैया, है ना, सभी साथी को, हमारा शंकर, सभी को हम दिल से आभार व्यक्त करते हैं। किसी तरह से आप हमें साथ दीजिए, मैं अपने जन्मों जन्म तक आपके साथ खड़ा रहूँगा। हम लोग आपस में प्रेम से जिए और प्रेम से जिएंगे। तो आपसे सभी को आभार व्यक्त करते हुए, कोई जरूरत पड़े तो हमारा नंबर पे कॉल कीजिएगा। बहुत बहुत प्रणाम। कोई काम